हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्राउड्स डीकम्पोजिशन मेथड का वर्किंग रूल और एग्जाम्पल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो क्राउड्स डीकम्पोजिशन मेथड जो है ये एल यू डीकम्पोजिशन मेथड का ही एक टाइप है। इसके पहले मैंने एल यू डीकम्पोजिशन मेथड और डू लिटल मेथड डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको क्राउड्स मेथड कंटिन्यू करना है तो आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो 4 स्टेप्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इन्हीं 4 स्टेप्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हमारी जो मेथड है उसमें ये 4 स्टेप्स है। सबसे पहली जो स्टेप है ये रहती है क्रिएट मैट्रिसेस ए एक्स एंड बी। तो अगर हम 3x3 का एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, यानी हमारे पास अगर 3 लीनियर इक्वेशंस है तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड रहेंगे। इसका जो ए मैट्रिक्स है ये रहेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड यहाँ पर लेते हैं। तो अगर हम कोएफिशिएंट्स लेते हैं तो ये है अपने एक्स के कोएफिशिएंट, सेकंड कॉलम जो रहेगा ये रहेंगे वाई के कोएफिशिएंट्स, और ये आखिरी वाला जो कॉलम है ये रहेंगे जेड के कोएफिशिएंट। सिमिलरली हमारा जो नेक्स्ट मैट्रिक्स रहता है ये रहता है एक्स मैट्रिक्स, जिसमें हमारे वेरिएबल्स यहाँ पर वेरिएबल एक्स वाई और जेड करके डिनोट किए हैं। तो ये एक्स वाई जेड रहेंगे, या फिर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऐसे भी उसको डिनोट किया जा सकता है। जो आखिरी वाला मैट्रिक्स है ये है कांस्टेंट मैट्रिक्स बी, जिसमें हम राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट्स रहते हैं वो कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर b1 b2 b3 ये अपने 3 कांस्टेंट्स है जो लिखे हुए हैं। तो ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, या फिर ए एक्स और बी जो अपने मैट्रिक्स हमें यहाँ पर मिलते हैं रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स, हम वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम हमेशा एल यू डीकम्पोजिशन मेथड में मैट्रिक्स को ए इक्वल टू एल यू के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इक्वल टू एल यू। यहाँ पर एल जो रहता है ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और यू जो रहता है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स रहते हैं ये जीरोज रहते हैं, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स जो है ये जीरो रहते हैं। अब यहाँ पर एक बात और हमें स्ट्रिक्टली नोट करनी है कि हम यूज कर रहे हैं क्राउड्स मेथड। तो क्राउड्स मेथड में जो हमारी डायगोनल एंट्रीज है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, यू की जो डायगोनल एंट्रीज है ये 1 होनी चाहिए, यानी ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। अब हमें जो नेक्स्ट काम करना है, ये हमने a इक्वल टू एल यू के फॉर्म में लिखा है। अब ये है l, ये है u, हमें इनका मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं बिल्कुल उसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो ये मैट्रिक्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला एलिमेंट L11 होगा, यहाँ पर सेकंड एलिमेंट L11 मल्टीप्लाइड बाई U12 रहेगा। सिमिलरली L11 मल्टीप्लाइड बाई U13 ये रहेगा फर्स्ट रो का के एलिमेंट्स। सेकंड रो में क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन जो ये दिखता है, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन यानी ये एलिमेंट, और सेकंड रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन यानी ये वाला एलिमेंट। इस तरह से हमने ये पूरे एलिमेंट्स अगर लिखते हैं तो हमारा मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 2। एल यू डीकम्पोजिशन मेथड में, क्राउड्स मेथड में थर्ड जो स्टेप है ये रहेगी एल वाई इक्वल टू बी। यहाँ पर एल यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वाई यानी अपना एक मैट्रिक्स जो हमें यहाँ पर अज्यूम करना है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये हम अज्यूम कैसे करते हैं, तो हमने पहले स्टेप में ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में इसको लिखा है। अब ए को बाद में स्टेप 2 में हमने क्या किया है, ए को डिनोट किया है एल यू से, और एक्स तो पहले से है तो एल यू एक्स इक्वल्स टू बी होता है। अब हम अज्यूम करते हैं कि ये जो y है ये इक्वल टू यू एक्स हो जाए। हमने अज्यूम क्या किया है, y इक्वल टू यू एक्स हमने अज्यूम किया है। इसी बेसिस पे हमें यहाँ पर मिलता है l मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल टू बी। बस हमें यहीं पर y की वैल्यू अज्यूम करनी है, फिर उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये है अपनी स्टेप 3।
y कॉलम मैट्रिक्स जो b जैसा ही रहेगा। b अगर 3/1 का मैट्रिक्स है तो ये भी 3/1 का रहेगा, ये 4/1 का है तो 4/1 का, एंड सो ऑन, उसी तरह से ये रहता है। स्टेप 3 हो गई। स्टेप 4 जो रहती है, हमने सेकंड जो अज्यूम किया था ux इक्वल्स टू वाई, बस इसी को हमको सॉल्व करना है। ux इक्वल्स टू वाई को हम करेंगे सॉल्व। u यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, x यानी अपना वेरिएबल वाला मैट्रिक्स, y हमने जो अब भी कैलकुलेट किया है वो। अब यहाँ पर हम रिस्पेक्टिव एंट्रीज पुट करते हैं तो फिर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिलते हैं, जिसमें हम बैक का सब्सटीट्यूशन इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर फॉरवर्ड सब्सटीट्यूशन हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज मिलेगी। ये हो गया क्राउड्स मेथड का एल्गोरिदम। अब डायरेक्टली एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं जो आपको समझने में ज़्यादा इजी जाएगा। तो सबसे पहले हमारा ये है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तीन इक्वेशंस यहाँ पर दिए हैं। क्राउड्स डीकम्पोजिशन मेथड सॉल्व करना है और हमें आंसर फाइंड करना है, जिसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टेप 1 हमारी क्या थी, ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखना, या फिर ए एक्स और बी जो अपने मैट्रिक्स है वो हम लिख सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए में सभी एक्स के कोएफिशिएंट्स, अब मैं कॉलम वाइज लिख सकता हूँ या फिर रो वाइज लिख सकता हूँ। एक्स के कोएफिशिएंट मैंने लिखे तो ए रहेंगे 1, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली। y के कोएफिशिएंट्स आप देख सकते हैं, ये है 2, -1 और ये आखिरी वाला है 4 और ये है 3, 1 एंड -1। तो ये हो गया अपना a x यानी अपना वेरिएबल मैट्रिक्स। यहाँ पर अपने वेरिएबल्स जो गिवन है वो है x, y और z रिस्पेक्टिवली। तो x, y, z ये है अपना एक्स मैट्रिक्स। और बी यानी राइट हैंड साइड का कॉलम मैट्रिक्स, जिसको हमने यहाँ पर वैल्यूज़ जो लिखनी है ये है 14, 3 और 8। तो इस तरह से आप इन इक्वेशंस के बेसिस पे ये मैट्रिसेस यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 जो है ये रहता है, हमने अज्यूम करना है ए इक्वल टू एल यू, क्योंकि एल यू डीकम्पोजिशन मेथड है ये। एल यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो मैंने अभी बताया था, यू यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बिल्कुल वैसा ही रहेगा, सिर्फ ए यानी जो हमने इधर से लिखा है वो ये वाला जो ए है यहाँ पर, ये ए इधर ही कॉपी किया है और इस तरह से हम लिखते हैं। फिर से इसका मल्टीप्लिकेशन जो मैंने ऑलरेडी लिखा था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए इक्वल टू एल यू। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर जो नोटेशंस हमने इस्तेमाल किए हैं, L1, L2 1, देन L11, L21, L31, और ये थोड़े से अगर आपको हार्ड जाते हैं तो आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं। आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग L11, L21 एक्सेट्रा, आप ABCD अपने जो रेगुलर अल्फ़ाबेट्स है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरह से वो मैट्रिसेस दिखेंगे। ये है अपना L और ये है U की डायगोनल एंट्रीज 1 है। इनका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। आपको जो मेथड इजी लगे आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं जो मेथड इस्तेमाल करने वाला हूँ ये वाले ही अपने एलिमेंट्स यहाँ पर अज्यूम करूँगा। अब क्या करना है, हमें जस्ट कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट को इधर के मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर L11 इक्वल टू हो जाता है 1। सेकंड एलिमेंट है अपना L11 U12 और इक्वल टू 2 है। अब L11 की वैल्यू कितनी है, 1, तो L11 की 1 वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो U12 की अपनी जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी 2। सिमिलरली L11 U13 और ये है थर्ड एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये मिलेगा हमको 3। इसमें L11 की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो U13 की वैल्यू हमें जो मिलेगी ये मिलेगी 3। अब सिमिलरली सेकंड रो पे जाते हैं तो L21 इक्वल टू कितना है, 2 है। सिमिलरली L21 U12 ये वाला एलिमेंट प्लस L22 है यहाँ पर, इसको कंपेयर करेंगे सेंटर वाले एलिमेंट के साथ तो ये है इक्वल टू -1। L21 की वैल्यू जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 2, U12 की वैल्यू भी है 2 प्लस L22 इक्वल टू -1। अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर आपको L22 की वैल्यू मिलती है इक्वल टू -5। और सिमिलरली ये जो है थर्ड, यहाँ पर इसको अगर हम पुट करते हैं तो ये हमें मिलेगा L21 इंटू U13 प्लस L22 मल्टीप्लाइड बाई U23 इक्वल टू 1, ये वाला 1।
अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर u23 की वैल्यू मिलती है, u23 इक्वल टू हमें मिलेगा 1। इसी तरह से आप थर्ड रो के सभी इक्वेशन सभी एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और लिखेंगे। तो ये हो जाएगा L31 इक्वल टू 3, ये वाला एलिमेंट इक्वल टू 4 और ये वाले एलिमेंट्स इक्वल टू -1, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यूज़ है कुछ इस तरह से यहाँ पर मिलेगी। अब नेक्स्ट जो काम करना है, हमें जस्ट हमने जो मैट्रिक्स अज्यूम किया था A इक्वल टू LU उसे लिखना है। ये अपना A मैट्रिक्स है, L यानी L के सभी एलिमेंट्स की जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ आई है अगर हम वो पुट करते हैं वो इस तरह से दिखेगा। U के डायगोनल एलिमेंट्स 1 थे, ये U12 है और ये U13 है, ये U23 है। तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं तो मैट्रिसेस हमें कुछ इस तरह से दिखेंगे, जिसमें ये अपना A है, ये L है और ये U है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करनी है। ये तो हो गई स्टेप 2। अब स्टेप 3 सॉल्व करेंगे। स्टेप 3, तो स्टेप 3 में क्या होगा भैया, तो हमने अज्यूम किया है स्टेप 1 में AX इक्वल्स टू B, देन LUX इक्वल्स टू B हो जाएगा क्योंकि A इक्वल टू LU है, बराबर है, A इक्वल टू LU है। तो अब हमने क्या पुट करना है, UX इक्वल्स टू हमें पुट करना है UX इक्वल्स टू Y। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा LY इक्वल टू B। तो स्टेप 3 जो है अपनी ये रहेगी LY इक्वल टू B। बस L यानी कौन सा मैट्रिक्स, ये वाला जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो। अब वही रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें मिलेगा ये 1 0 0, ये हमें मिला था 2 -5 0, और ये वाला है ये है 3 -2 और -8। जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ आपकी मिलेगी ये आप L की यहाँ पर पुट करेंगे। Y जो रहेगा यहाँ पर 3 अननोन वेरिएबल्स है, तो ये 3/1 का मैट्रिक्स रहेगा। Y1 Y2 Y3 इसके एलिमेंट्स हमने अज्यूम किए हैं। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं आपके सुटेबिलिटी के हिसाब से। अपना ये जो है ये हम लिख रहे हैं LY इक्वल टू B की जो वैल्यूज़ है ये है 14 3 और 8। आप देख सकते हैं ये अपने स्टेप 1 में हमने लिखी थी। अब क्या करना है, तो सिंपली हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है और रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करनी है। तो ये 1y1 इक्वल टू 14 हो जाएगा। इसका मतलब है y1 की वैल्यू हमें मिलती है 14। सेकंड इक्वेशन जो मिलता है यहाँ पर हमें ये है 2y1 माइनस 5y2 इक्वल टू 3। अब इसी बेसिस पे अगर हम ये 14 यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 14 माइनस 5y2 इक्वल टू 3। इसी बेसिस पे हमें y2 की जो वैल्यू है ये मिलेगी यहाँ पर, ये हो जाएगा 28, इधर 3 - 28 अपॉन 5, तो ये हमें मिल जाता है 5। y2 की वैल्यू हो जाती है 5। सिमिलरली y3 का इक्वेशन इस पर से हम इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं। ये हमें y1 मिला, y2 मिला, y3 के लिए हम 3y1 माइनस 2y2 माइनस 8y3 इक्वल टू 8 पुट करेंगे, ठीक है। और रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं तो फिर हमें यहाँ पर मिलती है y3 की वैल्यू, और y3 की जो वैल्यू है ये हमें मिलती है इक्वल टू 3। इस तरह से हमें 14, 5 और 3 मिला। तो अपना जो y मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये रहेगा 14, देन 5 मिला था और 3 मिला था, तो ये y मैट्रिक्स हो गया। अब स्टेप 4 जो रहती है इसमें हमें यही y मैट्रिक्स इस्तेमाल करना है। तो स्टेप 4 जो रहेगी ये रहेगी लेट ux इक्वल्स टू y। अब u यानी अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जो कि है 1 2 3, डायगोनल एलिमेंट्स 1 रहते हैं। ये वाला एलिमेंट था 1 फिर से, और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के जो एलिमेंट्स रहते हैं ये रहते हैं 0। तो ये है अपना u जिसको हमने प्रीवियसली लिखा है। x यानी अपना x जो वेरिएबल मैट्रिक्स है, x y z अपने वेरिएबल्स थे वो, और y अभी हमने कैलकुलेट किया है। ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो थी ये है 14, 5 और 3। अब हमें क्या करना है, हमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना है। आप बॉटम अप अप्रोच भी यहाँ पर ले सकते हैं जिसको हम कहेंगे ये 1z इक्वल टू 3, इनका मल्टीप्लिकेशन नीचे से करेंगे तो 1z इक्वल टू 3 यानी z की वैल्यू हमें मिल जाती है 3।
y की जो वैल्यू है ये हमें यहाँ पर मिलेगी y प्लस जेड इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हम z की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है 2। और सिमिलरली ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14। अब रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी जो कि रहेगी 1। इस तरह से हमें x की वैल्यू मिली है 1, y की वैल्यू यहाँ पर मिलती है 2 और z की वैल्यू मिलती है 3। तो हम यूजिंग जो क्राउड्स डीकम्पोजिशन यहाँ पर रूट्स इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ये है अपना इक्वेशंस, उसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको इस तरह से मिलेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दिया है, y भी दिया है। फाइनल आंसर ये रहेगा आपका x मैट्रिक्स जो कि रहेगा 1, 2 और 4 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर वेरिएबल्स x1, x2 और x3 है इंस्टेड ऑफ x, y, z। तो ये 4 स्टेप्स जो हमने क्राउड्स मेथड में इस्तेमाल की थी, इसमें पहले ax इक्वल टू b लिखते हैं, बाद में a इक्वल टू lu लिखते हैं, बाद में ly इक्वल टू b और आखिरी स्टेप रहती है अपनी ux इक्वल टू y। इस तरह से हम ये स्टेप्स इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।